नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है एस्कुलस होम्योपैथिक मेडिसिन। एस्कुलस को सामान्यतः मदर टिंचर और 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है, किंतु केस के हिसाब से इसे 200 1M पोटेंसी में भी यूज कर सकते हैं। सर्वाधिक होम्योपैथिक डॉक्टर एस्कुलस को पाइल्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं जानते कि इसके कुछ और भी बेहतरीन उपयोग है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एस्कुलस के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा और इसके प्रैक्टिकल कुछ शानदार उपयोग करना बताऊंगा। एस्कुलस का दोस्तों सबसे ज्यादा उपयोग होता है ऐसी सभी जगह पर जहां पर हमारी रक्त वाहिकाओं में खून जमकर उन रक्त वाहिकाओं को फुला दे रहा हो। हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती है, एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन। तो हमारी जो आर्टरीज होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, जबकि वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है। इसलिए वेन्स में जो रक्त जमा होता है उसका कलर आपको काला या नीला सा दिखता है। तो ऐसी सभी जगह जहां पर वेन्स में रक्त जो है वो जम रहा हो, मतलब उसका परिसंचरण ना होकर वो एक जगह इकट्ठा हो रहा हो और रक्त वाहिकाएं वहां पर फूल गई हो और फूलने के कारण रक्त वाहिकाएं गुच्छे के रूप में दिखाई दे रही हो और ऐसा लग रहा हो जैसे यहाँ पर नीले नीले कलर की खून की रक्त वाहिकाएं हैं, तो दोस्तों ऐसी सभी जगह पर इन कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए एस्कुलस का यूज किया जाता है। तो ऐसी ही एक बीमारी है दोस्तों पाइल्स, बवासीर। तो मोस्टली तो ये बादी बवासीर में यूज होती है, किंतु इसे खूनी बवासीर में भी यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां पर भी रक्त वाहिकाएं नीले या काले कलर के गुच्छे के रूप में दिखे वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो गुदा मार्ग में जब बवासीर होती है और पाइल्स के मस्से से बन जाते हैं तो वो भी दोस्तों हमारी रक्त वाहिकाओं के अंदर खून यदि सही तरीके से परिसंचरण नहीं कर रहा और वहां पर खून जम गया है तो वो फूल कर एक गुच्छे का रूप ले लेती है, जो आपको बवासीर के रूप में या मस्से के रूप में नजर आती है। तो यदि किसी व्यक्ति को गुदा द्वार पर मस्से हो गए हो, फूल करके रक्त वाहिकाएं बड़ी बड़ी हो गई हो, गुच्छे के रूप में हो गई है, तो उन सभी जगह पर इस पाइल्स को ठीक करने के लिए एस्कुलस का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार के पाइल्स में ये देने से पाइल्स ठीक हो जाएगा, बल्कि इसके कुछ लक्षण होते हैं। जैसे सबसे पहले तो इस प्रकार के पाइल्स जहां पर रक्त वाहिकाएं फूली हुई दिखती है या पाइल्स जो है रक्त वाहिकाओं के फूल के गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा हो, नीले काले कलर का दिखाई दे रहा हो, इसके साथ में वहां पर ऐसा लग रहा हो जैसे तिनके से लगातार चुभ रहा है। और जैसा कि होता है कि यदि हम किसी गुब्बारे में पानी डालेंगे तो पानी गुब्बारे में जिस जगह पर इकट्ठा होगा वो जगह फूल जाएगी, वो जगह पे भारीपन लगेगा। इसी तरह से यदि किसी मरीज को लगता है कि गुदा मार्ग में जहां पर बवासीर है, जहां पर पाइल्स के मस्से, वहां पर उसे फूला फूला सा लग रहा हो, भारी भारीपन सा लग रहा हो, तो वहां पर दोस्तों उस प्रकार के मस्सों को ठीक करने के लिए एस्कुलस का यूज किया जाता है, मदर टिंचर में भी और 30 पोटेंसी में भी। इसका लक्षण यह होता है कि जो पाइल्स के मस्से होते हैं वहां पर चाकू से काटने जैसा तीव्र दर्द होता है। तिनके से चुभ रहे हैं इस प्रकार की भी फीलिंग आती है और चाकू से काटने वाला असहनीय दर्द होता है, जिसके कारण मरीज ना तो चल सकता है ना बैठ सकता है। वो बैठेगा भी तो आधा झुका सा, जैसे घुटने के बल बैठेगा या बैठते समय थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा, ताकि उसका जो वजन है वो पृष्ठ भाग पर ना आए, क्योंकि पृष्ठ भाग पर वजन आएगा तो पाइल्स के जो मस्सों का दर्द है वो फिर से असहनीय हो जाता है। तो ऐसी सभी जगह जहां पर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, ये पाइल्स को बिल्कुल आसानी से ठीक करने वाली दवा है एस्कुलस। हम इसके लिए दोस्तों एक विशेष कॉम्बिनेशन भी बना करके देते हैं, जिसमें एक मिश्रण होता है मदर टिंचर का, जिस पर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बनाकर बताया है। तो जब भी कोई मरीज पाइल्स का हमारे पास आता है तो हम एक कॉम्बिनेशन बना कर देते हैं, जिसमें एस्कुलस का मदर टिंचर होता है, पायोनिया का मदर टिंचर होता है और रटानिया का मदर टिंचर होता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये पाइल्स के मस्से पर काम करती है। हालांकि जो मेडिसिन हम ऑल इंडिया भेजते हैं उसमें कुछ और मेडिसिन भी रहती है, परंतु एस्कुलस भी उसमें एक बहुत ही ज्यादा असर करने वाली पॉपुलर मेडिसिन होती है और मदर टिंचर में काम करती है, 30 में भी काम करती है। परंतु 30 में देने के लिए इसका एक नियम होता है। जब भी कोई व्यक्ति पुराने कब्ज और पाइल्स का शिकार होकर के आपके पास आया है तो आप उसे रात में एक टाइम नक्सवोमिका, सुबह एक टाइम सल्फर, यह हमारे पुराने होम्योपैथिक डॉक्टरों का फार्मूला होता था। तो यदि कोई व्यक्ति कुछ लंबे समय से इन दोनों मेडिसिन को ले रहा है, उसके बाद उसे लगता है कि मेरे पाइल्स के मस्से काफी ठीक हो गए, परंतु एक स्थिति तक आकर के अब इनका ठीक होना रुक गया है, तो वहां पर एस्कुलस 30 पोटेंसी में देने से ये जो ठीक होना रुका है ये फिर से आगे की तरफ बढ़ जाता है और धीरे धीरे पाइल्स के बवासीर के मस्से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पाइल्स के मस्सों को ठीक करने के लिए ये सबसे शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है, यदि सारी लक्षण जो मैंने आपको बताया वो मिल रहे हों तो। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के वेन्स के रक्त संचय में, जहां पर रक्त इकट्ठा होकर फूल रहा हो, ये काम आती।
तो यदि इसी प्रकार की रक्त वाहिकाएं आपको किसी व्यक्ति के गले में दिखती है, गले में रक्त वाहिकाएं फूल रही हो नीले नीले कलर की, काले काले से कलर की, तो ये मेडिसिन उसे ठीक कर सकती है। कई लोग आप देखेंगे जब खड़े होंगे तो उनके पाँव की नसें आपको सूजी हुई फूली हुई दिखेगी, गुच्छे के रूप में दिखेगी, जैसे बाहर से निकल रही हो। इसे कहा जाता है वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स को ठीक करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ये हुआ इसका दूसरा बहुत ही शानदार उपयोग। एक तो पाइल्स को ठीक करने में, दूसरा वेरिकोज वेन्स या रक्त वाहिका जहां भी आपको गुच्छे के रूप में दिख रही है, चाहे चेस्ट पर दिख रही है, गालों पर दिख रही है, कहीं भी दिख रही है, इसका यूज कर सकते हैं। कई लोगों की आंखों में रक्त संचय हो जाता है और ऐसा लगता है वाहिकाएं फूल सी रही है, तो वहां पर भी आप एस्कुलस को मदर टिंचर में यूज कर सकते हैं, 30 में यूज कर सकते हैं। एस्कुलस का एक बहुत शानदार दोस्तों यूज होता है कमर दर्द में, परंतु ऐसा नहीं है कि ये सभी प्रकार के कमर दर्द को ठीक कर देगा, परंतु जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूं उस प्रकार के कमर दर्द में आप एस्कुलस देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कमर दर्द दोस्तों यदि वहां पर किसी प्रकार की वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर बात अलग होती है। उसके लिए फिर डायग्नोसिस के बेसिस पर कुछ अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को कमर के सबसे निचले हिस्से में जो हड्डी का एक तिकोना सा बना हुआ होता है वहां पर दर्द हो रहा हो, और ये जो कमर का दर्द होता है ये उठने बैठने में दर्द बढ़ जाता है, हिलने डुलने में दर्द बैठ जाता है, झुकने में दर्द बढ़ जाता है, कोई भी प्रकार का मूवमेंट करने में दर्द बढ़ जाता है, तो वहां पर आप एस्कुलस का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे साइटिका में कमर दर्द हो रहा है उसमें ये उतना काम नहीं करेगी। यदि किसी व्यक्ति को कैल्शियम की कमी हो गई हो, यदि किसी व्यक्ति को शरीर से वाइटल फ्लूइड्स निकल रहा हो, उसके कारण कमजोरी आ गई हो और रीढ़ की सबसे निचली हड्डी में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, चुभन हो रही हो, तो दोस्तों वहां पर आप एस्कुलस 30 पोटेंसी में दीजिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके हम कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एस्कुलस के मदर टिंचर को रेटेनिया और पायोनिया के साथ मिला कर देते हैं, उसी प्रकार से यदि किसी को कमर दर्द हो रहा हो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में, तो आप एस्कुलस 30 पोटेंसी में लीजिए, रस्टाक्स 30 पोटेंसी में लीजिए और कैलकेरिया फास्ट 30 पोटेंसी में लीजिए। तीनों को चाहे तो एक ही बाटल में मिला लीजिए, 5 बूंद सुबह दोपहर रात दीजिए, दिन में 3 बार। 7-8 दिनों में दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे ये नॉर्मल कमर के दर्द के लिए है, जो झुकते समय बढ़ जाता है। जैसे कंप्यूटर में बैठे हैं, झुक के हमेशा बैठे हुए हैं, बढ़ गया दर्द। पर यदि रीढ़ की हड्डी में कोई विकृति आई हुई है तो उसके लिए फिर कुछ मेडिसिन अलग होती है। इसी प्रकार से दोस्तों एस्कुलस का एक और शानदार उपयोग है कि इसे ल्यूकोरिया में यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को ल्यूकोरिया की शिकायत हो, साथ में ये जो कमर दर्द मैंने आपको बताया ये पाया जा रहा हो, और कमर दर्द भी वही की वही लक्षण लेकर के आया हो, चलने फिरने उठने बैठने दौड़ने में बढ़ गया हो, आराम करने में आराम आता हो कमर दर्द में, तो वहां पर आप इसे देंगे एस्कुलस को, तो साथ में ल्यूकोरिया भी ठीक होगा। एस्कुलस का एक और लक्षण है कि जब भी इसके कमर में दर्द होगा, या जब भी आप जैसे पाइल्स के लिए इसे किसी मरीज को दे रहे हैं, उसे पाइल्स का दर्द है, तो वो जो दर्द होगा ना वो घूमता रहेगा, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा। यदि पाइल्स के मस्ते में, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मस्ता है, शुरुआत में इस जगह पर दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर बाद मरीज बोलेगा कि अब इधर दर्द होने लगा। इस प्रकार से दर्द जो उस मस्से में भी अलग अलग जगह पर होगा। तो ये लक्षण होते हैं सारे एस्कुलस के। तो एस्कुलस को आप मदर टिंचर में दीजिए, बहुत शानदार असर करते हैं। इसका एक सबसे शानदार यूज जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो वेरिकोसील से परेशान होते हैं। अब वेरिकोसील में हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर भाई होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेमामेलिस का यूज़ करते हैं। पल्सेटिला, बेलाडोना, आर्निका, कैलकेरिया फ्लोर, साइलिसिया, इस प्रकार की दवाओं का यूज़ करते हैं। आप जो भी आपको मेडिसिन लग रही है वो दीजिए, साथ में आप एस्कुलस का मदर टिंचर जरूर दीजिए। फिर देखिए वेरिकोसील में कितने शानदार रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो इस पूरे वीडियो का सार ये है कि कहीं पर भी यदि रक्त जम रहा हो या रक्त इकट्ठा हो रहा हो और वहाँ पर नसें फूल रही हो, व्यक्ति को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें भारी लग रही हो, वहाँ पर आप एस्कुलस का मदर टिंचर या एस्कुलस 30 पोटेंसी में देंगे तो मरीज को निश्चित ही फायदा होगा। ये था दोस्तों वीडियो एस्कुलस पर, आप इसका यूज़ कीजिए। इसकी डोज मैं आपको बताता हूँ एक सामान्य व्यक्ति के लिए कि यदि आप मदर टिंचर दे रहे हैं एस्कुलस, तो 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद रात में आधे कप पानी में मिला करके लगातार आपको देना है, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने। यदि आप 30 पोटेंसी में दे रहे हैं तो जो भी मिक्सचर आप बना रहे हैं, जैसे पाइल्स के लिए आप देना चाहते हैं नक्स भूमिका वगैरह के साथ, तो 4-4 बूंद दिन में 3 बार। यदि आप कमर दर्द के साथ देना चाहते हैं कैलकेरिया फास्ट रस्टाक्स के साथ, तो मिक्सचर बनाइए, 5-5 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। इस तरह से आप इसकी डोज को मरीज को देंगे। बाकी फिर आप अपने अनुभव के हिसाब से डोज आगे पीछे ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।